जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आपका गुड सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कोचिंग सेंटर पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो पिछले कुछ दिनों से आपका पेपर का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे पेपर नज़दीक आ जाए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गए हैं। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है। इस सवाल बहुत बार आपके बिहार बोर्ड में बोर्ड में पूछे गए हैं। हमको लगता है कि यही क्वेश्चन आपको फिर से एक बार देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को तब। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को का हो सके, फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए। ये क्वेश्चन आपको इसी तरह आपके बोर्ड में पूछेंगे। तो क्वेश्चन एक मिनट, ठीक है। तो उत्तर देखते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किया हुआ चमकदार सतह पर पड़ता है तो वह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित हो जाता है। कहने का मतलब यह कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर, मतलब चिकनी सतह पर पड़ता है, चमकदार सतह पर पड़ता है, तो वो पड़ता है तो वो उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश एक सुनिश्चित रूप में दिशा बदलने के परिघटनाओं को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो और इसका मतलब ये होता है कि उसी दिशा में क्या हो जाता है, चल जाता है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बाबू इसके प्रकाश के परावर्तन का नियम 2 होते हैं। पहला, आपतित किरण दर्पण के परावर्तन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है बाबू का परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया हमें वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में विवर्तित क्यों कर देते हैं। तो इसका उत्तर यह होता है कि उत्तल दर्पण को पाश्चात्य दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वर्तित होता है क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र ही बहुत अधिक होता है और क्योंकि यह बाहर की ओर वर्तित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। बाबू उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में देखते हैं बाबू, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर आके मिल जाता है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को ही इस गुण के कारण ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। अब ये क्वेश्चन आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछ चुका है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, देख लेते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनमें अवतल दर्पण
इनमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है और उत्तल दर्पण में इनमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर को उभरा होता है। इससे वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनते हैं और इससे आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं देखते हैं 3 नंबर। इससे प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं और इससे सीधा प्रतिबिंब बनता है। 4 नंबर देखते हैं कि इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा और वस्तु के आकार का तीनों प्रकार के होते हैं। इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू कि वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है तो देख लेते हैं। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, इसी के हाथों हाथ आपतित किरण और परावर्तित किरण को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आपतित किरण किसी दर्पण से आकर टकराने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण दर्पण पर टकराने के बाद लौटने वाली प्रकाश की किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। चलते हैं उसी तरह एक और पूछा जाता है कि अभिलंब क्या है। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा अपरावर्तित किरण मिलती है तो उस बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। और आपतन कोण क्या है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। लेंस की क्षमता को से आप क्या समझते हैं। अब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता रहता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों की अभिसरण या अवसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। तो लेंस की क्षमता डायऑप्टर में मापी जाती है और एक डायऑप्टर उससे लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होता है। यही होता है बाबू लेंस की क्षमता। तो याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैल जाती है। यानी अवतल लेंस प्रकाश की समांतर किरणों को अपसारित कर देता है और अवतल लेंस की इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बाबू कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। उपयोग नंबर 1, बड़े आकार को अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। उपयोग नंबर 2, इसका उपयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंप, टॉर्च
टॉर्च लाइट, टॉर्च इत्यादि बनाने में किया जाता है। शेविंग दर्पण को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक एवं विशेषज्ञ रोगियों का परीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये होता है इसका उपयोग। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिए, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा बाबू, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ यह है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के परिक्रमण से आप क्या समझते हैं? आंसर है बाबू, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के परिक्रमण के कारण एक आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? ये परिक्रमण के कारण ही होता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है, समांजक क्षमता नेत्र सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु से सुदृढ़ क्यों दिखाई नहीं देख पाते हैं? मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई स्वस्थ नेत्र 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखते हैं तो उसको अच्छे से दिखाई देता है, देख क्यों नहीं पाते हैं? तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आँख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है, अतः मानव वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, 1 नंबर, बीम के समान प्रतिबिंब का साइज होता है। अब मतलब जितना वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा होता है। प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी परिवर्तन जिसमें नए गुण अपने पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नोट: अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिकारक में हिस्सा लेते हैं तो उसे हम अभिकारक कहते हैं। उत्पादन जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे हम उत्पादन कहते हैं। उदाहरण के लिए H2 + Cl2 को मिलाएंगे तो बनेगा 2HCl।
रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक समीकरण को संकेत अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादन के परमाणुओं की संख्या एक समान हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक समीकरणों में अभिकारक और उत्पादन के परमाणुओं की संख्या एक समान नहीं हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है बाबू, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियमों के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है न ही कोई परमाणु निर्माण किया जाता है। इस नियमों के अनुसार दोनों और अभिकारकों तथा उत्पादकों का परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए और वही तभी संभव है जब दोनों तत्वों का परमाणु संख्या समान हो। क्वेश्चन नंबर 16, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादन के साथ ऊष्मा भी निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ सहयोग करके एक उत्पादन का निर्माण करते हैं तो हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो उसे हम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है तो हम अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 विलयन को मिलाया जाता है तो उसकी अभिक्रिया को श्वेत रंग की एक पदार्थ का निर्माण होता है।